बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल पावर पॉइंट के हवाले से और हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पावर पॉइंट के हवाले से। आज हम क्या सीखने वाले हैं जानने के लिए चलते हैं पावर पॉइंट पर। व्यूअर, हमने गुज़श्ता लेसन में कुछ ये चीज़ें परफॉर्म की थी जिसके अंदर हमने बुलेट्स और नंबरिंग को परफॉर्म किया था और हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था कि किस तरह आप बुलेट्स और नंबरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। व्यूअर, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं व्यूअर, वो पढ़ेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन के हवाले से। टेक्स्ट डायरेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट को पढ़ेंगे। अलाइन टेक्स्ट भी इसको बोलते हैं, इसके हवाले से पढ़ेंगे और फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, अगर मैं रिवाइज कर सकूँ, लाइन स्पेसिंग के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम इंक्रीज लेस इन लेवल को हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह डिक्रीज लिस्ट लेवल को, और नंबरिंग और बुलेट को इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर, अगर मैं बता सकूँ टेक्स्ट डायरेक्शन से क्या मुराद है। व्यूअर, जिस तरह अलाइनमेंट में अगर बात की जाए टेक्स्ट डायरेक्शन की, तो टेक्स्ट डायरेक्शन दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर आप अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो आप उसे हॉरिजॉन्टल उसकी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसको वर्टिकल करना चाह रहा हूँ व्यूअर, तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाऊँगा। टेक्स्ट डायरेक्शन पर जाकर मैं यहाँ से वर्टिकल में से रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री में जब रोटेट होगा तो ये टेक्स्ट आपको इस तरह नज़र आएगा। व्यूअर, मैं बता सकूँ तो ये देख सकते हैं, आपको ये टेक्स्ट वर्टिकली कन्वर्ट हुआ नज़र आ रहा है। इसकी डायरेक्शन चेंज नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। जब मैं बड़ा करूँगा तो ये अपनी उस स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। व्यूअर, इसी तरह आप अगर चाहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन को किसी और एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप जिस तरह जब कर रहा हूँ 270 डिग्री में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। टेक्स्ट 270 डिग्री इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और इसी तरह आप मज़ीद मोर ऑप्शन में जाकर इसके अंदर आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट या आप किसी भी और एंगल में टेक्स्ट को यहाँ आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप किसी भी टेक्स्ट पर ये टेक्स्ट डायरेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह। व्यूअर, उसके बाद आगे अगर मैं बता सकूं तो टेक्स्ट अलाइन से मुराद ये है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स क्या है व्यूअर, जिस बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। व्यूअर, अमूमन पावर पॉइंट की जब आप स्लाइड ले रहे होते हैं तो उसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जब भी आपने टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होता है और उसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। और तमाम तर सेटिंग जो होती है आपके टेक्स्ट की वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होती है। जो टेक्स्ट को सेंटर करना, उसको टॉप करना, बॉटम करना, राइट लेफ्ट करना, वो उस टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट होती है। व्यूअर, वो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लेंगे हम इंशाल्लाह अगले लेसन में वो भी बात करेंगे कि वो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्लाइड में आपने कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे, वो उस सूरत में लिखेंगे जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो उसके बाद आप लिखने के काबिल हो सकेंगे। फिर वक्त हम अभी जो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स मौजूद हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमने बुलेट्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। हम इन दोनों के हवाले से बात करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले अगर मैं इसको बता सकूं, पहला टेक्स्ट बॉक्स ये है, इसके हवाले से अगर मैं डिस्कस कर सकूं टेक्स्ट अलाइन के हवाले से, अलाइन टेक्स्ट के हवाले से, तो अलाइन टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अलाइन टेक्स्ट के आप जब एरो पर क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से। व्यूअर, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट अब टॉप पे चला जाए और जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट की अलाइन जो होगी वो टॉप पे चली जाएगी, टॉप पे, और इसके साथ मिडल इस पर पहले से ही इम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ से मैंने सेंट्रलाइज किया हुआ है इसको, तो इसलिए मिडल सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको राइट पे कर रहा हूँ तो ये राइट पे टॉप पे चला जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मिडल पर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल मिडल पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अप और बॉटम, अगर मैं मिडल इंप्लीमेंट करके बता सकूं, इसके अप यानी कि इससे ऊपर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इससे नीचे है तो इसको मिडल बोलते हैं। अगर टेक्स्ट अलाइन में अगली प्रॉपर्टी को देख सकें तो बॉटम से मुराद ये है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉटम पर नज़र आएगा। तो व्यूअर, इस तरह आप अलाइन टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करके अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को या अपने टेक्स्ट को उस जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं जिस जगह पर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं। फिर वक्त मैं इसे टॉप पे रहने देता हूँ। इस तरह टॉप पे ले जाकर यहाँ से मैं पैराग्राफ में इसको भी अलाइनमेंट बोलते हैं, मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में चला जाए। व्यूअर, इसके बाद आप देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन एडजस्ट हो चुकी है। इस तरह अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप भी अपने टेक्स्ट को उसके अलाइनमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। व्यूअर, उसके बाद आगे चलते हैं इंतहाई आम चीज़
स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किसको बोलते हैं व्यूअर? अमूमन जिस तरह बुलेट्स में किसी चीज़ को शो कर रहे हैं या नंबरिंग में किसी चीज़ को शो कर रहे हैं तो वो जस्ट टेक्स्ट आपको शो हो रहा होता है, लेकिन स्मार्ट आर्ट भी बुलेट्स और नंबरिंग की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर आप जिस चीज़ को शो कर रहे होते हैं वो चीज़ बाकायदा तौर पर आपको शेप्स की सूरत में दिखाई देती है और उससे ज़्यादा मौसर टेक्स्ट हो जाता है, आपका स्लाइड के अंदर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है टेक्स्ट की। इसलिए हम यहाँ से बुलेट से नंबरिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले स्मार्ट आर्ट को इंप्लीमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले बुलेट्स और नंबरिंग को इंप्लीमेंट कर दें अपने टेक्स्ट पर, या बुलेट या नंबरिंग दोनों में से कोई एक चीज़। उसके बाद आप अपने उस बुलेट से नंबरिंग वाले टेक्स्ट को डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह व्यूअर देखते हैं। सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर दीजिए जिसके अंदर आपने बुलेट्स और नंबरिंग इंप्लीमेंट किए हों या बुलेट्स या नंबरिंग इंप्लीमेंट किए हों, उसको सही लोकेशन पर जाकर एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर आइए और जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। कोई एक डिज़ाइन, कोई एक यहाँ से स्टाइल जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से इंप्लीमेंट चूज़ कीजिए और चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर इस तरह एक मैं अच्छा सा लेआउट, एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि व्यूअर एक खूबसूरत लेआउट के साथ आपको वही चीज़ें जो कुछ देर पहले तक नंबरिंग में थी और बुलेट में थी अब वो स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। व्यूअर जब आपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट किया तो स्मार्ट आर्ट पर जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एडिशनल चीज़ें इसकी अपीयर हो रही हैं। इसके हवाले से भी डिस्कस करता चलूँ। व्यूअर ये अब वो बुलेट्स वाला टेक्स्ट या नंबरिंग वाला टेक्स्ट जो आपने बुलेट्स में लिखा था, जिस तरह मैंने इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट को बुलेट में डिफाइन किया था, तो वो चीज़ें अब स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आप देखें स्मार्ट आर्ट जब भी एक्टिवेट हुआ है तो उसके साथ ही 2 एडिशनल टूल का इजाफा हुआ है, स्मार्ट आर्ट टूल। आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट टूल में मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सरसरी चंद एक चीज़ों को यहाँ से टच करता हूँ जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल में चेंज कलर्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप मल्टी कलर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कोई डिज़ाइन 3D या कोई और इफेक्टिव डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो जस्ट यहाँ से आप उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रीसेट हो जाए आपका ग्राफिक, रीसेट का मतलब जो पहले आपका ग्राफिक जो पहली बार मौजूद था, जो इनिशियली जो ग्राफिक्स या इमेजेस या शेप्स यहाँ मौजूद थी वो आ जाए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी इब्तदाई हालत थी वो बहाल हो जाएगी। अगर इसके साथ आगे अगर चलें तो आप यहाँ स्मार्ट आर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा शेप्स में। आप इसे भी इम्प्लीमेंट करके खुद चेक कीजिएगा। व्यूअर इसके बाद यहाँ लेआउट मौजूद हैं, कोई लेआउट यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। व्यूअर जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको लेआउट चेंज दिखाई दे रहा है। व्यूअर इस तरह आप लेआउट को तब्दील कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर अगर इस तरफ आएँ तो आप राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पर चीज़ मौजूद है वो राइट साइड पर आ जाएगी और राइट साइड पर जो डेटा है या Adobe स्मार्ट आर्ट पैनल है वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। व्यूअर जस्ट जाकर यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देखिएगा कि आउटपुट पार्ट हमारी लेफ्ट साइड पर जबकि इनपुट पार्ट हमारे राइट साइड पर चला जाएगा, जिस तरह आपने एनालाइज किया होगा। व्यूअर इस तरह अगर आप टेक्स्ट प्लेन के अंदर इसके अंदर अगर टेक्स्ट में मजीद एडिटिंग करना चाहते हैं तो जस्ट जाकर टेक्स्ट प्लेन के अंदर क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट का आप एडिट करना, जिस टेक्स्ट में मजीद इंजर्शन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट डिवाइसेज में मजीद किसी डिवाइस का नाम इंटर करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर जाकर इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो एक चीज़ का यहाँ पर एक लिस्ट में इजाफा हो जाएगा। व्यूअर इस तरह आप इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। व्यूअर इस तरह आज हमने डिस्कशन की, स्मार्ट आर्ट के हवाले से डिटेल डिस्कशन की और होम मेन्यू के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे पैराग्राफ के हवाले से और उसके आज की जो डिस्कशन में पहला टॉपिक था वो टेक्स्ट डायरेक्शन के हवाले से, उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट के हवाले से और उसके बाद स्मार्ट आर्ट के हवाले से डिस्कशन की। व्यूअर मैं तवक्को करूँगा कि आपको हमारे आज के लेसन की समझ आई होगी। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हमारा फोरम आपके लिए हाजिर है। आप www.jkacademy.net वेबसाइट को विजिट कीजिए या हमारा फेसबुक चैनल www.facebook.com/jkacademy.net आपको हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बड़ी आसानी से दस्तयाब है। आप वहाँ से मज़ीद वीडियोस, मज़ीद कंप्यूटर कोर्सेज को सीख सकते हैं। व्यूअर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।